दानिश को अपने बाप पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि हर चीज़ का मुद्दा आखिर मेरे ऊपर क्यों डाला जाता है। जिस पर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा महविश खुश होती है और कहती है कि देखो भई तुम्हारे करतूत ही मशकूक हैं तो आखिर फिर क्या किया जाए? इसमें किसी का तो कोई कसूर नहीं है। जिसको सुनकर वो मज़ीद गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम किस किस्म की बहन हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि वाक़ई में तुम मेरी बहन हो। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, अब तुम्हें यकीन कर लेना चाहिए और तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि तुम्हारी औकात ही ये है। बहरहाल जी काफ़ी ज़्यादा दोनों के दरमियान लड़ाई-झगड़ा और फ़साद शुरू हो जाता है, लेकिन इन सब के बीच उसकी माँ ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया है दानिश की और वो कहती है कि बेटा ये कभी तुम्हारी सगी नहीं हो सकती है, तो इसलिए बेहतर यही है कि इससे फ़ासला ही बनाए रखो। बहरहाल वो महविश को कहती है कि महविश मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा घर मज़ीद आने वाले दिनों में उजड़ने वाला है क्योंकि जो प्यार मैंने ज़ैन की आँखों में देखा है ना, उस लड़की महानूर के लिए वो देखने के लायक था। और मैं देख के काफ़ी हैरान होगी कि आखिर वाह! क्या बात है! किस तरीके से उस लड़की ने इसको अपने हाथों में ले लिया है। जिस पर आप देखेंगे कि मानूर भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आखिर आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आती कि आप फ़ज़ूल इस तरह क्यों बोलती रहती हैं? हर वक़्त कोई न कोई ऐसी बात-बे-बात कर देती हैं जिसकी वज़ह से मेरा दिल उचाट होके रह जाता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि बेटा ये बात तुम अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रखो। ज़ैन के दिल में कोई ना कोई बात तो चल रही है ना जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है और तुम क्या समझ रही हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है? अरे नहीं, ऐसा ही है और तुम्हें अब इस चीज़ को मानना होगा क्योंकि हकीकत यही है, हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता है और ये बात तुम भी अपने पल्ले अच्छे तरीके से बाँध के ही रख लो। है ज़ैन काफ़ी ज़्यादा परेशान और उदास है क्योंकि वो जानता है कि जब तक सारी ज़िंदगी उसकी सेट नहीं कर लेगा मानूर का, उसको सुकून नहीं आएगा। वो बहुत तसल्ली देता है जाकर उसकी माँ को और कहता है कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। आप क्या समझ रही हैं कि इन लोगों के ठुकराने से आपकी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं आपके साथ हमेशा था और हमेशा रहूँगा। आपको किसी से डरने की और किसी से कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इधर। वो इस घर के बारे में ठीक होगी। वो कभी भी आप लोगों की सगी नहीं बन सकती, बल्कि हमेशा इस घर में आके तबाही ही मचाने की कोशिश करेगी। तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, सारी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे रहोगे। जिसको सुनकर वो कहता है कि आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं? हर चीज़ का इल्ज़ाम मेरे ऊपर क्यों डाल दिया जाता है? क्यों बार-बार मुझे ये बताया जाता है कि मैं ही गलत हूँ? जिस पर उसकी माँ कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप अपनी बेटी को कुछ क्यों नहीं कहते? आप जानते तो हैं कि वो मानूर से किस कदर हसद और जलन करती है, जिसकी वजह से वो उसके साथ कुछ भी करवा सकती है। तो इसलिए बेहतर यही है कि दानिश को छोड़कर ज़रा अपनी बेटी महविश पे भी ध्यान दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसी ने ही ये सारी गेम चलवाई हो, क्योंकि मुझे पता है कि दानिश ये सब कुछ नहीं कर सकता और ना ही वो ऐसा कुछ करेगा। लेकिन इस बात का यकीन है उसको कि अब जाकर जो कुछ होगा बहुत बेहतर होगा। लेकिन ज़ैन इस चीज़ का वादा कर लेता है और कहता है कि अगर वो ना मिली तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मतलब ये अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ावा नहीं दूँगा। बस हर चीज़ यहाँ की यहाँ ही सिमट जाएगी। जिसको सुनकर महविश काफ़ी ज़्यादा हैरान है और गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आखिर इन सब चीज़ों के पीछे ये बात कहाँ से आ गई? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। इस लड़की ने मेरी ज़िंदगी अजीरन कर रखी है। कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है जिसकी वजह से मामलात काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। मैं अब इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करूँगी। बस ये बात तो तय है कि अब उस लड़की को तुम्हें छोड़ना ही होगा। चाहे वो मरती है या जीती है, इन सब चीज़ों से हमें कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन ज़ैन भी उसको साफ-साफ कह देता है कि नहीं, मैं उसको ढूँढने में अपनी सारी ज़िंदगी लगा दूँगा। मतलब ये है कि उसको ढूँढ कर ही दम लूँगा। तुम चाहे जो मर्ज़ी करती रहो। हर चीज़ का किया धरा बेचारी मानूर पर ही आ रहा है। सबको ऐसे लग रहा है कि जैसे मानूर इस घर से जानबूझकर गई है। लेकिन उसकी माँ ये हकीकत बड़े अच्छे तरीके से जानती है और वो कहती है कि मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। देखो ज़ैन, तुम ही कुछ करो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उसके साथ कुछ बहुत गलत हो गया है। जिसको सुनकर साफ-साफ वो कहता है कि आप फ़िक्र क्यों कर रही हैं? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं इस बात पे यकीन कर लूँगा? चाहे ये लोग जो मर्ज़ी कहते रहें, लेकिन मैं कभी भी इनकी बात का यकीन नहीं कर सकता। आपको बिला वजह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ था और साथ हूँ, इसलिए इन बातों की टेंशन ना लें। लेकिन जी आप देखेंगे कि महविश इस बात को लेके काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है कि आखिर तुम नूर के बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो? उसकी इतनी सफाई पेश कैसे कर सकते हो?
वो लड़की इस काबिल नहीं है कि उस पे यकीन किया जाए। इस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा देखो, इस बात का तो मुझे यकीन है कि उसने कुछ गलत नहीं किया होगा। ज़रूर वो किसी मुसीबत, किसी मुश्किल में है जिसकी वजह से आज वो मेरे पास नहीं है। मेरी बेटी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। वो इन हालातों से अच्छे तरीके से वाकिफ़ थी कि उसके साथ, उसकी माँ के साथ इसके बाद क्या होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि मनूर की इन सारी चीज़ों को सब नज़रअंदाज कर रहे हैं और आज आकर सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको ज़लील करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है महविश और कहती है कि नहीं, आप लोगों को मेरी बात माननी ही होगी, क्योंकि ये सब कुछ करने वाली सिर्फ़ और सिर्फ़ वही है और उसने जानबूझकर ये ऐसे किया है ताकि आप लोगों को ज़लील और रुसवा किया जा सके। लेकिन ज़ैन भी अपने दिल से वादा कर लेता है और कहता है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, वो मनूर को ढूँढ कर ही निकालेगा। अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके बारे में कोई भी कुछ सोचता है, क्योंकि वो जान चुका है कि मनूर को बचाना उसका ही मकसद है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसका बाप जो है महविश का, वो कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर वो लड़की गई तो गई कहाँ? उसको शक अपने बेटे पे होता है और वो साफ-साफ कह देता है कि देखो, अगर तुम इन मामलात में निकले ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो क्योंकि वो जान ही नहीं सकता कि ये सब कुछ करने वाली महविश भी हो सकती है। महविश का अंधा एतबार जो है उसको बिल्कुल पागल कर रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ-साफ वो वार्न कर देता है अपने बेटे को और कहता है कि अगर कुछ ऐसा किया हुआ तो मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। सारी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे रहोगे। जिसको सुनकर वो कहता है कि आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं? हर चीज़ का इल्ज़ाम मेरे ऊपर क्यों डाल दिया जाता है? क्यों बार-बार मुझे ये बताया जाता है कि मैं ही गलत हूँ? जिस पर उसकी माँ कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप अपनी बेटी को कुछ क्यों नहीं कहते? आप जानते तो हैं कि वो मानूर से किस कदर हसद और जलन करती है, जिसकी वजह से वो उसके साथ कुछ भी करवा सकती है। तो इसलिए बेहतर यही है कि दानिश को छोड़कर ज़रा अपनी बेटी महविश पे भी ध्यान दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसी ने ही ये सारी गेम चलवाई हो, क्योंकि मुझे पता है कि दानिश ये सब कुछ नहीं कर सकता और ना ही वो ऐसा कुछ करेगा। लेकिन इस बात का यकीन है उसको कि अब जाकर जो कुछ होगा बहुत बेहतर होगा। लेकिन ज़ैन इस चीज़ का वादा कर लेता है और कहता है कि अगर वो ना मिली तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मतलब ये अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ावा नहीं दूँगा। बस हर चीज़ यहाँ की यहाँ ही सिमट जाएगी। जिसको सुनकर महविश काफ़ी ज़्यादा हैरान है और गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आखिर इन सब चीज़ों के पीछे ये बात कहाँ से आ गई? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। इस लड़की ने मेरी ज़िंदगी अजीरन कर रखी है। कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है जिसकी वजह से मामलात काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। मैं अब इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करूँगी। बस ये बात तो तय है कि अब उस लड़की को तुम्हें छोड़ना ही होगा। चाहे वो मरती है या जीती है, इन सब चीज़ों से हमें कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन ज़ैन भी उसको साफ-साफ कह देता है कि नहीं, मैं उसको ढूँढने में अपनी सारी ज़िंदगी लगा दूँगा। मतलब ये है कि उसको ढूँढ कर ही दम लूँगा। तुम चाहे जो मर्ज़ी करती रहो।